हेलो जय श्री कृष्ण। मैम, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके। यस मैम। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस। आज हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 37 से। यस मैम। ओके। अशोक, तो ये जो अशोक कसक ऐसे करके यस, मिलेगा। ये जो 108 श्लोक है इसके भी 3 भाग है। 1 हम्म। to 36, 37 to 72 और हम्म। 73 से 108। हर 36 श्लोकों का एक भाग है ये। हम्म। तो अभी सेकंड भाग शुरू कर रहे हैं हम 37th श्लोक से। अच्छा। अशोकस्तारणस्तारः अशोक न अशोक अशोक सत अशोकस् अशोकस्तारण अशोकस्तारणस् तारणस्तरः तार अशोकस् अशोकस्तारणस्तारः अशोक अशोकस्तारणस्तारः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः अनुकूलः शतावर्ता अनुकूलः शतावर्तः अनुकूलः शतावर्ता पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मी पद्नी भीषणः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। पद्मी पद्मा निभीक्षणः। ठीक है? यस तो मैम। अशोकस्तारणस्तार, इसमें 3 शब्द हैं, अशोक, तारण और तारः। हम्म। तो अशोक का मतलब जिसके अंदर 6 दोष नहीं होते। हम्म। कौन से 6 दोष? शोक यानी दुख करना, मोह, भूख, प्यास, जन्म और मृत्यु। हम्म। ठीक है मैम। तो जिसके अंदर ये 6 दोष नहीं होते उसको कहते हैं अशोक, अशोक। जो 6 दोषों से रहित है, अशोक। इसलिए उनको अशोक ऐसे बोला जाता है।
तारण जो प्राणियों को इस संसार के सागर से तारण करता है, तारणहार है। और हम्म तारह और कुछ लाइफ सिचुएशंस है, जैसी गर्भ में आना, जन्म हम्म होना, वृद्धावस्था होना, मृत्यु, और इन सब चीजों का जो भय है, इन सब से ये हमको मुक्त करते हैं, इसलिए इनको तारह ऐसे बोला जाता है। तारह। कौन सी अवस्था? सबसे पहले हम गर्भ में आते हैं, फिर हमारा जन्म होता है, हम्म फिर जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हम वृद्धावस्था तक आते हैं, हम्म उसके बाद मृत्यु। तो हम्म इन सब चीजों से जो हमको भय लगता है, इन सारी चीजों से ये हमको मुक्त करते हैं। ऐसे हम्म चीजों के भय से, डर से ये हमको मुक्त करते हैं, इसलिए इनको तारह ऐसे बोला जाता है। हम्म बाद में शूरः जो बहुत पराक्रमी है, शूरवीर है। हम्म शौरिर जो सुर के पुत्र है, यानी वसुदेव जी के पुत्र बनकर आए हैं, हम्म यानी श्री कृष्ण अवतार, इसलिए उनको शौरिर ऐसे बोला जाता है। शौरिर। 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 री शौ के बाद और ज के ऊपर जो रेफ की मात्रा है उसका शौ आधा र। शौरिर। 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 शौरिर यानी ये श्री कृष्ण का नाम है। शौ जनेश्वरः सारे प्राणियों के वो ईश्वर है। जनेश्वरः। जन ईश्वरः जनेश्वरः। अनुकूल जो सारे प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में स्थित होते हैं, इसलिए उनको अनुकूल ऐसे बोला जाता है। अनुकूल। हम्म समस्त प्राणियों में वो आत्मा के स्वरूप में रहते हैं। जी। शतावर्त वो जिसने शतावर्त। अनेक अवतार लिए हैं। हम्म शत आवर्त, शत यानी अनेक, 100 से भी अनेक, आवर्त यानी अवतार, वो जिसने शतावर्त। अनेक अवतार लिए हैं। हम्म पद्मी जिसके हाथों में कमल का पुष्प होता है। पद्मी। हम्म ये पद्मी। आधा द और मी, हम्म पद्मी ऐसा अक्षर है ये ये। झ जैसा पता नहीं क्यों ज लगता है ना। नहीं है ये, ज नहीं है, आधा द और पद्मी। मी ऐसा अक्षर है पद्मी। ये। पद्मी आगे भीषण। पद्म, पद पद्म पद्म। आधे द के साथ म, पद्म। पद्म। निभेक्षण हाँ जिसकी हाँ। आंखें कमल के पंखुड़ियों की जैसी है। पद्म। निभीषण। पद्म निभेक्षण निभीक्षण। और जिसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की जैसी है। जी। ओके, यस मैम। आगे देखें। नेक्स्ट 38। पद्मनाभो। पद्मनाभो रविंदाक्ष, पद्मनाभो रविन्दाक्ष। पद्मनाभो रविंदाक्ष, पद्मनाभो रविन्दाक्ष। पद्मगर्भ शरीरभृत्, पद्मगर्भ शरीरभृत्। पद्मगर्भ शरीरभृत्, पद्मगर्भ शरीरभृत्। महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा। मैम फिर से कैसे बोलो। पढ़ा हमने इसको? हम्म हमने पहले पढ़ा महर्धिर, म महर्धिर, पहले हमने म ह और ऊपर की रेफ की मात्रा। महद्धिर एक्चुअली, महद्धिर। महथिर। मोहथिर। ओके, और मोहथिर। रुद्धो। रुद्ध। झालं रुद्धो। काय झालं? काय झालं? रुद्ध। रुद्धो। एक मिनिट हा प्रीतीजी। महाद्रिर। महाधिर। नहीं। महा महा महाद ओके, यस। महद्धिरुद्धो वृद्धात्मा, महधिर। रुद्ध।
वृद्धात्मा। मैम इसको इंग्लिश में कैसे स्पेल करेंगे, महद, महद वाला जो शब्द है? महद्धिर, इसको क्या करेंगे, एम एम ए ए एच ए एच ए डी एच आई आर। महथिर, महथिर। हम्म। एक्चुअली इसमें र की भी आवाज आती है, MAHARDDHIR, ऐसे होता है ये, महरधिर। महर धीर, DHIR है हम्म। ना? यस। हो ठीक है। महधिर, महधिर, अब मैंने सही लिखा है, महधिर। रिद्धो, रिद्धो, RIDDHO। रिद्धो, वर, वृद्धात्मा, वृद्ध, वृद्धात्मा, महर्धिर रिद्धो वृद्धात्मा। वृद्धात्मा, वृद्धात्मा, गॉट इट। महधिर म- रिद्धो वृद्धात्मा। महाक्षो गरुडध्वजः। महाक्षो गरुड़ ध्वजः। महाक्षो गरुडध्वजः। महाक्षो गरुड़ध्वजः। करेक्ट। इसकी मीनिंग समझते हैं। पद्मनाभो, जिसकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, और उस कमल पर कौन निवास करता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। करेक्ट। बाद में अरविंदाक्ष, मतलब जिसकी आंखें कमल के समान है। हम्म। आगे पद्मगर्भ, वो जो हृदय कमल के मध्य में पूजा के योग्य है। हम्म। हृदय का कमल और जिसके मध्य में भगवान, इसलिए हम्म। उनको पद्मगर्भ, वो वहां पूजा करने के योग्य है। हम्म। हृदय के कमल के सेंटर में उनको बिठाकर फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये कैसे हम्म। होगा? साइकोलॉजिकली होगा ये। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम्म। आंखें बंद करने के बाद जो भी स्वरूप हमको दिखाई देता है भगवान का, वो हम्म। हमारे हृदय के कमल से प्रकट होता है। जी। इसलिए पद्मगर्भ ऐसे बोला जाता है पद्मगर्भ, उनको। पद्मगर्भ। यस। शरीर भृत, वो जो प्राणियों के शरीर को अन्न और प्राण के रूप में मजबूत करता है और हम्म। उनका समर्थन करता है। हम्म। तो जो भी प्राणी है, प्राणी यानी हम लोग, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, हम्म। हम लोग कैसे जी पाते हैं? हम अन्न खाते हैं इसलिए जीवित रह पाते हैं। और हम्म। उससे भी इम्पोर्टेंट, हमारे अंदर प्राण है। जिसके शरीर के अंदर प्राण है वो जीवित है, जैसे ही प्राण जी। निकल जाएगा वो शरीर मृत मृत्यु। देह बन जाएगा। हम्म। तो अन्न और प्राण की वजह से वो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा समर्थन करते हैं। मतलब हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमको देखते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और हर चीज पर हमारे उनकी ऑब्जर्वेशन रहता है। इसलिए बिलीव। उनको शरीर भृत ऐसे बोला जाता है। शरीर वृत्त, वृद्धात्मा। यस। आगे महरधिर, महरधिर जिसके पास बहुत समृद्धि है। हम्म। समृद्धि है यानी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी है उसके पास, उनके पास। क्यों महाधिर, महरधिर? महरधिर, क्यों उनके पास महरधिर। इतनी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी है? किनके पास? विष्णु भगवान के पास इतने क्योंकि उनके पास, प्रॉस्परस क्यों है वो? क्योंकि उनके पास लक्ष्मी जी है। यस, क्योंकि लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है। हम्म। वो खुद तो एक्चुअली खुद के गुणों से तो समृद्ध है ही, लेकिन लक्ष्मी जी उनके पास होने की वजह से वो और ज्यादा समृद्ध समृद्ध है। होते हैं। करेक्ट। रिद्ध, महरधिर। यानी जो संसार के रूप में हमेशा दिखाई देते हैं। ये जो संसार है पूरा हम जो देखते हैं, ये और हम्म। कोई नहीं, ये भगवान विष्णु का ही एक रूप है। रूप है। वृद्धात्मा, जिनकी आत्मा बहुत प्राचीन है, सबसे वृद्ध है, और उन्हीं आत्मा के हम अंश आत्मा हैं हम लोग। हम्म। तो वो परम पिता परमात्मा कैसे है? बहुत वृद्ध है, बहुत प्राचीन काल से प्रेजेंट है, इसलिए उनको वृद्धात्मा ऐसे बोला जाता है। महाक्षो, जिनके नेत्र बहुत तेजस्वी है, हम्म। महाक्षो, और बड़े बड़े भी है।
बड़े-बड़े महाराष्ट्र नेत्र और तेजस्वी नेत्र है उनके। मीन्स आईज। गरुड़ ध्वजा, हाँ, जिनकी ध्वजा पर गरुड़ का गरुड़ चिन्ह है। बना हुआ होता है। ओ, क्यों? क्यों गरुड़ का ही क्यों, और किसी का क्यों नहीं? क्योंकि वो उनका वाहन है। नहीं, है ना? यस, हाँ। करेक्ट। क्योंकि वो उनके वाहन हैं। हम्म। गरुड़ ने तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, हम्म। इसलिए भगवान ने उन्हें अपना वाहन बना दिया हम्म। और अपनी ध्वजा पर भी गरुड़ का ही चिन्ह अंकित कर दिया। ध्वजा लगा कहाँ पे ओके, होता है? आगे देखते हैं। मैम, मैम ध्वजा लगा कहाँ पे यस, होता है? वेयर इज द ध्वजा प्लेस? ध्वजा लगा कहाँ पे होता है? तो जब भी भगवान विष्णु रूप लेते हैं, उनके जब मंदिर बनाते हैं, तो हाँ। मंदिरों पर जो ध्वजा होती है भगवान विष्णु के अवतारों की, यानी कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, परशुराम, वामन, हम्म। पद्मनाभ स्वामी, रंगनाथ स्वामी, विठ्ठल भगवान, जितने हम्म। भी वेंकटेश्वरा, जितने भी विष्णु भगवान के अवतार है, सारे मंदिरों पर ध्वजा होती है और जो उन ध्वजा ऊपर पर, टॉप में लगा होता है मंदिर के बाहर। यस, गरुड़ चिन्ह ही होता है उन पर हमेशा। हम्म। अच्छा। जगन्नाथ स्वामी मंदिर, हम्म। करेक्ट, ठीक है। तो विष्णु भगवान के जितने भी मंदिर होते हैं, उनकी जो ध्वजा होती है उस पर हमेशा गरुड़ जी ही चित्र स्वरूप अंकित होते हैं। जी, ठीक है। आगे देखते हैं यस। 39। अतुल्य। अतुल शरभो भीम। अतुल्य शरभो भीम। अतुल शरभो भीम। अतुल्य शरभो भीम। समयज्ञो हविर्हरिः। समय यज्ञो हवि हविर् हविर्हरिः। समयज्ञो हविर्हरिः। समय यज्ञो हविर्हरिः। सर्वलक्षणलक्षण्यो। सर्वलक्षण लक्षण्यो। सर्वलक्षणलक्षण्यो। सर्वलक्षण लक्षण्यो। लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। लक्ष्मीवान् समिति समितिञ्जयः। 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 मम्मी क्या जो शब्द है? अनुनासिक ई लिखा है, ज के ऊपर जो अक्षर है, हम्म। ऐसा राउंड है और एक डैश है ऐसी, या। वो ई अक्षर है। ई। च छ ज झ ञ। हम्म। हम्म। ओके, हम्म। तो वो अनुस्वार का उच्चारण है। हम्म। टी के ऊपर अगर अनुस्वार होता, तो हम्म। उस अनुस्वार का उच्चारण ञ ऐसे होता। समितिञ्जयः, ऐसे। समितिंग, लाइक आईएनजी इंग। हम्म। समितिंजयः। ओके, आई एन, जी नहीं आएगा इसमें, आई एन। ओ, समितिंजयः। यस, मैम ये जो झ वाला साउंड है इसका भी बताना, जो झ झ जैसा दिखता है। वो म है, आधे द के साथ म, द्म, डीएमए, हाँ। पद्म, PADMA, पद्म। पद्म। पद्मी, PADMI, पद्मी, ऐसे। पद्मी। पद्मा, ठीक ओके, है। हम्म। तो अतुल, यानी अतुल। क्या, जिसकी तुलना किसी के साथ भी नहीं की जा सकती, किसी भी टर्म्स में इनके साथ कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, ना हम्म। शक्ति में, ना स्वरूप में, ना इनके कर्मों में, ना इनके गुणों में, किसी भी चीज में कोई भी इनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए इनको अतुलह ऐसे बोला जाता है, जिसकी तुलना किसी से नहीं हो की जा सकती। अतुल्य। अतुल्य। अतुल्य नहीं, ल्य नहीं है, ल है, अतुलह। अतुल्य। मैम अ पे स्ट्रेस करना है। नहीं, अतुलह। अतुल। हम्म, अतुल। अतुलह। आगे, शरभो, शरीर नाशवान होने के कारण इसे सार कहते हैं। और ये जो शरीर है हमारा जब नष्ट हो जाता है, तो आत्मा कहाँ जाती है? अगर भोग कर खत्म हो चुके हो, तो आत्मा
ओके। भगवान में विलीन हो जाती है, इसलिए इनको हाँ। शरभो ऐसे बोला शर जाता है। शर शरभो। शरभो। पूर्ण तो ये उनका शरीर प्रोनाउंसिएशन। नष्ट होने के बाद जो आत्मा, वैसे तो इसके 2 अर्थ होते हैं। एक और अर्थ होता है, ये जो शरीर है हमारा, ये बना है पंच तत्वों से। हम्म। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और वायु। अग्नि। अग्नि। ओके? हाँ। इन 5 एलिमेंट से ये शरीर बना है। तो जब किसी की मृत्यु होती है और जब 2 कम्युनिटीज़ की जैसे संस्कार है, एक संस्कार में जैसे दाह संस्कार जिसमें जलाया जाता है, हाँ। तो हम हिंदुओं में हम जलाते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में दफन। शरीर को दफन किया जाता है। हम्म। ओके? तो हम्म। दोनों भी कंडीशंस में मृत्यु के बाद ये जो शरीर है, वो पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। हम्म। ओके? और ये यस। पंच तत्व है कौन? ये पंच तत्व भगवान विष्णु का ही स्वरूप रूप। है। हाँ। तो शरभो का मीनिंग है कि जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, तो ये भगवान में ही विलीन हो जाता है। और सेकंड मीनिंग ये है कि शरीर जब नष्ट हो जाता है और जब उसके भोग सारे खत्म हो गए हो, तो उसकी जो आत्मा है, वो आत्मा भी भगवान में ही विलीन हो जाती है। हम्म। तो इनडायरेक्टली क्या? शरीर हो या हो आत्मा, जब उसका समय पूर्ण हो जाता है, तो वो भगवान में विलीन हो जाते हैं। हम्म। इसलिए उनको शरभ हो ऐसे बोला जाता है। चलो। एक और मीनिंग आता है, लेकिन वो शिव जी से रिलेटेड है। जैसे भगवान ने नरसिम्हा अवतार लिया था, हम्म। किसका वध करने के लिए? प्रहलाद के फादर का। प्रहलाद जी के पिताजी का। उनका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप। ओके? उन्होंने कितनी सारे कंडीशंस डाले थे और उस वरदान के हिसाब से उनकी मृत्यु करने के लिए, उनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार धारण किया। हम्म। तो अवतार तो धारण कर लिया, हिरण्यकश्यप का वध भी कर लिया, प्रहलाद को आशीर्वाद भी दे दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन उग्रम वीरम महाविष्णुम, कैसे है वो? एकदम ज्वलंतो मुखम, उनका वो श्लोक आता है नरसिम्हा मंत्र का। हम्म। नरसिम्हा का ध्यान मंत्र है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतो सर्वतोमुखम। तो इतने ज्यादा भयावह लग रहे थे वो, और कोई उनको शांत करने की क्षमता नहीं रख पा रहा था। हम्म। कोई भी समर्थ नहीं था उनको शांत करने के लिए। तब भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया था, जिसमें फेस लायन का था, बॉडी घोड़े के जैसी थी और उसको हम्म। 2 पंख भी थे। और ओके। शरभ अवतार ने नरसिम्हा अवतार को शांत कर दिया था। तो शरभ, ये जो मीनिंग है, ये जो वर्ड है, ये विष्णु भगवान के लिए तो यूज होता ही है, जब शरीर और आत्मा उनके अंदर विलीन हो जाती है तब। और शरभ ये शिव भगवान का भी एक नाम है, हम्म। जो नरसिम्हा अवतार को शांत करने के लिए अवतार लिया गया था। या। वो ये भी स्टोरी हमको पता होना चाहिए। मैम बट ऐसा कुछ नहीं शरभ, हुआ था कि देवी देवता देवलोक से लोग आए थे और उन्होंने प्रहलाद को ही कहा था कि आप ही जाके उनको आप ही बात प्रहलाद को करो। तो बोला था, तो भगवान प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा गोदी लिया में था। लेते हैं, बिठाते हैं, उनसे बात करते हैं। प्रहलाद महाराज बहुत बढ़िया स्तुति गाते हैं, सब कुछ होता है, उनको आशीर्वाद भी दे देते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसके बाद भी उनका जो स्वरूप है, वो बहुत ज्वलंतो स्वरतो मुखम, मतलब वो बहुत गुस्से में थे वो। उनको इस हम्म। बात का गुस्सा था कि कैसे कोई मेरे इतने नन्हे से भक्त को इतना परेशान कर सकता है। हम्म। वो गुस्सा किस बात का था? उनका द्वेष इतना इतना राग क्यों था उनको? क्योंकि उनके भक्त को बहुत तकलीफ मिसट्रीट किया दिया था। गया था। हम्म। भक्त को जब तकलीफ होती है, तो भगवान विष्णु शांत नहीं बैठते, वो उग्रम वीरम हो जाते, एकदम हम्म। हम्म। उग्र अवतार लेते। तो ये शरभु में शिव जी का भी एक नाम है ऐसे, शरभ अवतार। शरद। या। वो बस हमारी जानकारी के लिए उन अब हमको पता होना चाहिए। ठीक है मैम। भीम, जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया तो सब उनसे डर रहे थे। एक तो हम्म। इतना विशाल रूप, ऊपर से दहाड़ रहे थे ऐसे।
हिरण्यकश्यप को ढूँढ रहे थे, कहाँ है? मेरे प्रहलाद को परेशान करता है, कहाँ है? तो उनका वध करने के बाद भी वो ऐसे गुस्से में ही थे और वो शांत नहीं हो रहे थे, इसलिए सब लोग उनसे डर रहे थे, काँप रहे थे। इसलिए उनको भीम ऐसे बोला जाता है। यहाँ पे पांडव वाला भीम नहीं है। हुँ, भीम यानी सब जिनसे डर रहे थे। समयज्ञो वो जो सृष्टि की रचना, उसका पालन और उसका संहार यानी प्रलय, ये तीनों चक्र हम वो जानते हैं, कौन से समय पे क्या कार्य करना है। इसलिए समयज्ञो सब कुछ जिसको पता है, इसलिए उनको समयज्ञो बोलते हैं। सब कुछ यानी क्या? कि सृष्टि की रचना कब करनी है, उसका पालन कैसे करना है और लास्ट में प्रलय कैसे आना है। ये हुँ, सारी चीज़ों का ज्ञान जिसको है, उन्हें कहते हैं समयज्ञो। या हविर हरिहि, यज्ञ में हवि का भाग ग्रहण करने वाला। अब हवि मतलब क्या? जो स्वाहा स्वाहा करके मंत्र पढ़ते हैं ना यज्ञ के दौरान, हुँ, और जो यज्ञ की सामग्री होती है उसको आहुति के स्वरूप में जैसे यज्ञ में डाला जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर विधि है, जिस मोमेंट पे वो यज्ञ सामग्री यज्ञ की अग्नि में डाली जाती है और हुँ, मंत्र कंप्लीट करके स्वाहा बोला जाता है, हुँ, तो वो विधि है भगवान। इसलिए उनको हविर हरिहि, वो जो विधि है वो किसको अर्पित की जाती है? वो जात वेदो यानी अग्नि को अर्पित की जाती है, यज्ञ की अग्नि को। तो यज्ञ की अग्नि कौन है? वो तो स्वयं भगवान विष्णु का अग्नि रूप है। हुँ, हरि ही यानी भगवान विष्णु का नाम हरि, या जो हरि, सारे दुखों को हर लेता है। तो हरि, जब यज्ञों में इस तरह की आहुतियाँ दी जाती है, तो किसी न किसी पर्पज़ से वो यज्ञ किया जाता है। हुँ, तो वो पर्पज़ को वो सैटिस्फाई करते हैं, वो फुलफिल करते हैं हुँ, और सारे बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ़ के, वो उनको दूर कर लेते हैं, हर लेते हैं। इसलिए उनको हविर हरिहि ऐसे बोला जाता है। हुँ, आगे सर्वलक्षण लक्षण्यो, ज्ञान के सभी महादंडों अर्थात परमात्मा के माध्यम, सबसे वो सर्वोच्च ज्ञान है। अब ज्ञान कितने प्रकार के हैं? वेदों के ज्ञान है, उपनिषद के ज्ञान है, स्तुतियां हैं, अलग अलग स्तोत्र है, श्लोक है, मंत्र है। ज्ञान कितने तरीकों में विभाजित किया गया है, हुँ, कितने अलग-अलग तरीकों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। या किस चीज़ का ज्ञान? कि हम भगवान का, कौन हैं? ये सृष्टि क्या है? हुँ, भगवान कौन है? परमपिता परमात्मा कौन है? ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा ज्ञान, उसमें भी सर्वोच्च ज्ञान जो है, वो है भगवान विष्णु। हुँ, इसलिए उनको सर्वलक्षण लक्षण्यो ऐसे बोला जाता है। अच्छा, अच्छा, सभी माध्यमों में ज्ञान के जितने भी माध्यम हैं, सभी माध्यमों में वो सर्वोच्च है, इसलिए उनको सर्वलक्षण लक्षण्यो ऐसे बोला जाता है। हुँ, लक्ष्मीवान, जिनके वक्षस्थल पर माता लक्ष्मी श्रीवत्स के रूप में, चिन्ह के स्वरूप में अंकित है, निवास करती है, इसलिए उनको लक्ष्मीवान ऐसे बोला जाता है। श्रीवत्स जो चिन्ह है उनके वक्षस्थल पर, वो माता लक्ष्मी का वो निवास स्थान है। आगे उनका चेस्ट, हाँ, वक्ष यानी चेस्ट पर। और भगवान का बॉडी कैसे है? वज्र के बेयर जैसे, बेयर बॉडी है बहुत उनका, हार्ड है। एकदम मतलब ऐसे सॉफ्ट-सॉफ्ट कुछ भी नहीं है ऐसे। मसल्स, बहुत हार्ड बॉडी है। इसलिए तो जब भृगु ऋषि उनको लात मारते हैं, तो वो भृगु ऋषि के चरण दबाते हैं, कि आपको कहीं लगी तो नहीं? मेरा शरीर वज्र का बना हुआ है, आपको दर्द हुआ होगा। और ये वज्र देखकर मतलब लक्ष्मी लोहा तो नहीं होता? हाँ, लोहे के जैसे ही ओह! पावरफुल है एकदम, लोहे के जैसे ही हुँ, पावरफुल शरीर है एकदम। वज्र, एकदम क्या बोलते हैं उसको एकदम कड़क जैसे बोलते हैं इसे। सख्त बॉडी, हाँ, सख्त है भगवान बहुत। दिखते वैसे हैं लेकिन कितने मर्सीफुल है।
हुँ, कितने काइंड है, ओशन ऑफ कंपैशन है पूरे। बस दिल से उनको आप पुकारो, देखो कैसे आ जाते हैं सामने एकदम से। या तो खुद आएँगे या फिर कुछ संकेत देंगे। हुँ, आगे समितिंजयः, वो जो समिति या युद्ध में विजयी होता है हमेशा। समिति यानी कोई चर्चा, कोई मीटिंग। मीटिंग में भी देखो ये हमेशा जीतते हैं। कौन-सी हुँ, पावरफुल मीटिंग आपको याद आ रही है इनकी? विष्णु भगवान की कृष्ण भगवान के अवतार में बताओ। मीटिंग जब वो डिसाइड हो रहा था कि कौन-सी साइड लेनी है, या वो तो भी आर्मी हाँ, या फिर मेरे वो को भी मोमेंट था, वो भी एक मीटिंग थी। और इंद्रप्रस्थ के निर्माण की भी एक मीटिंग थी, उसमें भी देखो कैसे सफल हो गए। विश्वकर्मा को बोल दिया युधिष्ठिर महाराज के लिए इंद्रप्रस्थ महल बनवाओ। हुँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, जब पांडवों की तरफ से वो शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन की सभा में, ओह! और या दुर्योधन हक्का-बक्का रह गया वो टाइम पे, कुछ नहीं कर पाया। हुँ, शांति दूत बन के गए थे लेकिन दुर्योधन को पूरा विश्व रूप दिखाया खुद का। हुँ, समझ नहीं पाया वो कुछ भी, वो अलग चीज़ है। वो अपनी ही विचारों पर अडिग था कि युद्ध के बिना मैं सुई के नोक पर जितनी ज़मीन आएगी उतनी भी नहीं दूँगा, बोला उसने। हुँ, बिना युद्ध के थोड़ी भी ज़मीन नहीं दूँगा मैं, युद्ध करना ही पड़ेगा। हुँ, जबकि भगवान युद्ध ना करो ऐसे बोलने के लिए गए थे, कि हुँ, कोई भी आप 5 गाँव दे दो, फिर भी ये पांडव शांत रहेंगे। उतने 5 गाँव लेके अपना-अपना किंगडम स्थापित कर देंगे उसमें, उनको और कुछ हुँ, नहीं चाहिए। लेकिन दुर्योधन बहुत अडिग था अपने वचनों पर। उसको या लग रहा था कि उतना भी नहीं देना है मुझे, कुछ भी नहीं देना है इनको। हुँ, बिना युद्ध किए सुई की नोक पर जितनी ज़मीन रहेगी उतनी भी नहीं दूँगा। सुई की नोक पे ज़मीन रहेगी कितनी? इत्तू-सी, उतनी भी नहीं देना चाहता वो। हुँ, तो समितिंजयः, जो भी समिति या युद्ध होते थे, उसमें हमेशा भगवान विजयी होते थे। हुँ, आगे देखते हैं नेक्स्ट यस 40th। विश्व विक्षरो रोहितो मार्गो, विक्षरो रोहितो मार्गो विक्षरो रोहितो मार्गो, विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः, हेतुर्दामोदरः तुर्दामोदरः सहः, हेतुदामोर सह फिर से हेतुर हेतुर्दामोदरः सहः, हुँ, हेतुर्दामोदरः सह सहः। सहः लास्ट में जो विसर्ग आते हैं ना, उसका उच्चारण पूर्ण करना होता है। जो लेकिन सह बीच-बीच में जो विसर्ग आते हैं, वो ब्रेथ के साथ आवाज़ आती है। हेतुर्दामोर हेतुर्दामोदरः सहः, ऐसे। हेतुर्दामोर सह सह मैम फिर से एक और बारी हेतुर्दामोदरः सहः। हेतुर्दामोर सह दार्म, आप क्या कर रहे हो? वो जो दा के ऊपर रेफ की मात्रा है, हुँ, पहले पढ़ना है, तो उच्चार होगा हेतुर। हेतुर हुँ, और फिर हेतुर दामोदर लीला भगवान दामोदर की। हेतुर दामोदर, दामोदर हे दामोदर, दामोदर हुँ, दामोदर सह तहः। ह सह ह सह महीधरो महाभागो, महीधरो महाभागो महीधरो महाभागो, महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः, वेग वेगवानमिताशनः वेगवानमिताशनः। वेगवानमिताशनः ओके, विक्षरो, वो जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो क्षर नहीं होता, जिसकी शक्ति भी खत्म नहीं होती और हुँ, जिसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता।
इसलिए उनको विक्षरो ऐसे बोला जाता है। रोहितो, जब भगवान मत्स्य अवतार में आए थे पहली बार, सतयुग का जो पहला अवतार है, वो एक्चुअली पहला नहीं है, लेकिन 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार है। तो रोहित नाम की मछली बनकर आए थे वो। कोई मत्स्य अवतार। रोहतक बोलते, कोई रोहित बोलते हैं इसका नाम। रोहिता। लेकिन जहाँ तक जितनी ज़्यादा बार मैंने पढ़ा है, जितने अलग-अलग स्क्रिप्चर्स में, रोहित नाम की मछली बनकर आए थे भगवान, मत्स्य अवतार में, इसलिए उनका नाम रोहितो ऐसे हो गया। रोहितो। तो रोहित का हुँ। मतलब क्या होता है? फिश? हाँ, वो फिश का नाम था, रोहित नाम की मछली बनकर आए थे, मत्स्य अवतार में। रोहित। रोहितो। जो औरों का हित करने आई थी, वो रोहित थी। हित। तो हाँ। उन्होंने क्या किया था, वो जो ऋषि थे 7 ऋषियों को एक जहाज में बिठाया और उन ऋषियों को बोला कि कुछ सीड्स, जो भी एनिमल्स वहाँ पे बचे हैं तुम्हारे आजू-बाजू में, उन सबको ले लो, क्योंकि प्रलय आने वाला है और सतयुग की स्थापना करनी है। तो हम्म। वो ड्रैग कर रहे थे वो शिप को। तो हम्म। ड्रैग किसने किया था? भगवान विष्णु ने हम्म। मत्स्य अवतार लेकर उस शिप को ड्रैग किया था और प्रलय ओ। में उन ऋषियों को और जो बचे-कुचे जो जीवात्मा थे उनको सबको बचाया था। हम्म। इसलिए उनका नाम रोहित ऐसे हो गया। रोहित। मार्गो, वो जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं, इसलिए उनको मार्गो बोला जाता है। हम्म। सारे लोगों को वो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मुक्ति अलग है और मोक्ष अलग है, हम्म। दोनों एक नहीं है। अज्ञानी लोग, जिसको ज्ञान नहीं होता ना पूरी तरह से, वो बोलते हैं मुक्ति और हम्म। मोक्ष एक ही है। हम्म। अलग-अलग होते हैं दोनों। मुक्ति सिर्फ मुक्ति, मृत्यु हुई ना? हाँ, हाँ, मुक्ति यानी एक शरीर से मुक्ति, फिर दूसरा हम्म। जन्म मिलेगा। करेक्ट। मोक्ष के मोक्ष। भी 2 प्रकार होते हैं। एक एक तो पहला मोक्ष होता है कि वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन हम्म। भगवान के दर्शन नहीं होते। या। वैकुंठ में स्थान मिल जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं दिखते वहाँ पर। वो एक प्रकार का मोक्ष है। दूसरे प्रकार का मोक्ष है कि वैकुंठ भी मिल जाता है और भगवान के दर्शन भी हो जाते। हम्म। तो ये दोनों प्रकार के मोक्ष है ऐसे। ओके। तो मार्गो यानी वो जो मुक्ति मोक्ष। और मोक्ष का मार्ग मोक्ष। हमको हम्म। प्रदान करता है। हेतुर, जिसका हेतु एक ही है, इस सृष्टि की रचना करना और उसका पालन संगोपन करना। हम्म। पॉजिटिव हेतु है उनका, हेतु। उसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं। दामोदर, जो हम्म। हमको आत्म संयम और अनुशासन सिखाता है ये दामोदर लीला। दामोदर। दामोदर लीला कब हुई थी? यशोदा मैया ने जब भगवान कृष्ण को उखल से बांध दिया, शैतानी के लिए। तो वो उखल को खींचते 2 वृक्षों के बीच में से निकल गए और 2 वृक्षों के हम्म। बीच में से कौन निकला? कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव। अच्छा। उन दोनों को श्राप मिला था नारद मुनि से। वो लोग क्या कर रहे थे? एक सरोवर में स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में और कुछ लेडीज भी थी उनके साथ। और जब नारद मुनि वहां से पास होते तो वो दोनों उनको प्रणाम भी नहीं करते और अपनी जल क्रीड़ा में मग्न रहते हैं दूसरी लड़कियों के साथ। ये तो बहुत अनुचित है। एक तो बिना वस्त्र, ऊपर से स्त्रियों के साथ। और जब गुरु जा रहे सामने से तो उनको प्रणाम भी नहीं किया, ना तो उनको देखा भी। तो हम्म। नारद मुनि तो क्रोधित हो गए और उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों निर्वस्त्र होकर ऐसे जल क्रीड़ा कर रहे हो ना, तो ऐसे निर्वस्त्र योनि में ही रहोगे। तो निर्वस्त्र हम्म। योनि कौन सी है? वृक्षों पेड़। की योनि। वृक्षों को कपड़े ही नहीं पहनाए जाते कभी। तो ऐसे ही एक जगह पर स्थिर रहोगे निर्वस्त्र योनि में, ऐसे तो यानी जानवर भी नहीं पहनते कपड़े। तो वो उन्होंने वो स्थिर रहने की योनि ओ। में जाने का श्राप दिया था। हम्म। जानवर तो स्थगित है ना, मतलब चलते हम्म। रहते हैं। या। वृक्ष नहीं चल पाते। हम्म। अगर हम उनको रीप्लांट करें तो निकाल कर प्लांट कर सकते हैं दूसरी जगह पर। खुद या। से तो नहीं कर सकते, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए उनको एक जगह पर रुकने का ऐसे वो श्राप मिल गया, एक ही जगह पर खड़े रहोगे।
हुँ, और जिस दिन भगवान की दृष्टि आप पर पड़ेगी, उस दिन आप इस श्राप से मुक्त हो मुक्त जाओगे। हो जाओगे। तो देखो श्राप भी दे दिया और श्राप की मुक्ति कैसे बताई देखो, भगवान की दृष्टि पड़ते ही। तो कितना मतलब श्राप का मुक्त होने का तरीका भी कितना बढ़िया बताया हुँ, कि भगवान की दृष्टि पड़ते ही तुम लोग मुक्त हो जाओगे इससे। और क्या सुंदर स्तुति गाते हैं दोनों, जब मुक्त हो जाते हैं भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं, दामोदर रूप का। वैसे तो दामोदर लीला यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके पहले वाला एक सीन है, जब मैया उनको डोरी से बांधने की कोशिश करती है। कितनी भी डोरी उसको बांधने की कोशिश करे वो कम पड़ती है। फिर अंदर जाती है और डोरी का टुकड़ा लेकर आती है और बांधने लगती है। फिर भी डोरी कम पड़ने लगती है। कितनी बार मैया अंदर जाती है और टुकड़े लेकर आती है और जोड़ती है और बांधने की कोशिश करती है। कर ही नहीं पाती, भगवान को वो बांध ही नहीं पाती। आखिर में जब मैया थक जाती है, समर्पण भाव में आती है कि चलो मैं हार गई, तुम जीते कान्हा। तब जाके वो डोरी भगवान बंधवा कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या? जब पूरे प्रयत्न कर करके हम थक जाते हैं और समर्पण वाली भावना जब हमारे हृदय में जागृत होती है, हुँ, तब भगवान हमारे प्रेम के बंधन में बंद बंध जाते हैं। तो मैया जब पूरी तरह से हार गई, तब जाके समर्पण की भावना आई, तब जाके मैया के प्रेम के बंधन में भगवान बंध दामोदर गए। तो ये दामोदर लीला है ऐसी। दामोदर ओके, आगे दामोदर शब्द है सहः सहः। वो जो सब कुछ अपने अधीन कर लेता है। हुँ, किसी ना किसी मार्ग में क्या हम सब कुछ एंड में कहाँ जाने वाला है? भगवान विष्णु के पास ही जाने वाला है। तो किसी ना किसी मार्ग से वो सब कुछ अपने अधीन कर लेते हैं। हुँ, महीधरः, जो हुँ, पर्वत रूपी पृथ्वी को धारण कर लेते हैं। महीधर हुँ, वराह अवतार के लिए शब्द है। ये कल भी वरावतार शब्द आया था ये, एक महीधर श्लोक। यस तो महीधर महीधर वराह अवतार के लिए ये शब्द का हुँ, प्रयोग है। उनका हुँ, नाम है ये, जो पृथ्वी महाप्रभु को धारण करता है। महाभागो, ओह! जो अपनी महाको इच्छा से शरीर धारण करता है और जब अवतार लेते हैं तो अपने भक्त गणों को सुख प्रदान करते हैं। महाभो महाभागो महाभागो, जो अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं और अवतार लेने के बाद अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। हुँ, वेगवान, जो वेगवान बहुत गतिमान है, बहुत वेगवान है, अत्यंत गतिशील है। अमिताशनः, जो प्रलय के समय सारे लोगों को अपने अंदर समाहित कर लेता है और प्रलय के समय बाकी सब तो तहस-महस हो जाता है। सारे जीवात्माओं को अपने अंदर समा लेते हैं और हुँ, इस सृष्टि को पूरा भस्म कर देते हैं। हुँ, इसलिए उनको अमिताशनः, अमिताशय वेगवान अमिताशनः, वेगवानमिताशनः, ऐसे हो जाता है वो शब्द। हुँ, आगे देखते हैं 41। यस उद्भवः क्षोभणो देवः, उद्भवः शोभनो देवः उद्भवः क्षोभणो देवः। आई जस्ट उद्भवः शोभनो देवः ओके लेट्स स्टार्ट। यस उद्भवः क्षोभणो देवः, उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः, श्रीगर्भः परमेश्वरः श्रीगर्भः परमेश्वरः, श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता, करणं कारणं कर्ता
करणं कारणं कर्ता करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः विकर्ता गहनो गुहः विकर्ता गहनो गुहः विकर्ता गहनो गुहः। ओके। उद्भव जो इस सृष्टि के रचना के मूल कारण है, जो हम्म। फिजिकल स्वरूप मिलता है इस सृष्टि को, उसके पीछे के कारण है भगवान विष्णु। उन्हीं ने हम्म। ब्रह्मा जी को आदेश करके इस सृष्टि की रचना करवाई। या इसीलिए वो सृष्टि के भौतिक कारण है। उद्भव। ओके। हम्म। क्षोभणो वो जो सृष्टि के समय पुरुष और प्रकृति में प्रविष्ट होकर शांति सब कुछ ही उत्पन्न करते हैं। तो पुरुष यानी सोल और प्रकृति यानी ये सृष्टि, हम्म। नेचर पूरा। तो इन दो चीजों को वो क्रिएट करते हैं और लीलाएं करते हैं इसमें और सबको सुख प्रदान करते हैं, इसलिए उनको क्षोभणो ऐसे बोला जाता है। शोध। देवः यानी देव। डिवाइन गॉड, हम्म। दिव्यता का अवतार, इसलिए उनको देवः ऐसे बोला जाता है। आगे हम्म। श्री गर्भ, उन्हीं के गर्भ से ये सब कुछ रचना हो रही है सारे ब्रह्मांडों की। सारे ब्रह्मांड कहाँ है, उन्हीं के शरीर के अंदर है, हम्म। इसलिए श्री गर्भ ऐसे बोला जाता है। श्री गर्भ। परमेश्वर वो परमपिता परमात्मा परमेश्वर। परब्रह्म स्वरूप है। हम्म। करणम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वो कारण है, रीजन है। वो उनके मन में आया पहले कि हाँ ऐसे क्रिएट करते हैं, तो करणम और खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही उसको क्रिएट करने की कोशिश में लग जाते हैं। कारणम जो दूसरों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। कारणम हम्म। कर्ता वो जो स्वतंत्र है और खुद का भी स्वामी है, जगत का तो स्वामी है, खुद का भी स्वामी हम्म। है, इसलिए कर्ता। फिर विकर्ता जो सहस्र ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, विकर्ता, इसलिए उनको हम्म। ऐसे बोला जाता है। सहस्रों ब्रह्मांडों का वो क्रिएशन करते हैं। गहनो जिसका गहने। स्वभाव, जिसकी ओ। महानता और जिसके कर्म कोई नहीं जान सकता, ओ। सब सीक्रेट रहता है, वो सिर्फ खुद की आइडिया खुद को जानते हैं। वो किसी और को कुछ पता नहीं होता कि बताते हैं अब जो। नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। हम्म। इसलिए उनका स्वभाव, उनकी गहनो। महानता और उनके कर्म सब एकदम ऐसे सीक्रेट रहते हैं। गुहः जो अपनी माया की शक्ति से इसको छुपाते रहते हैं। तो माया की शक्ति से वही पॉसिबल है कि इसीलिए उनका स्वभाव, उनकी महानता और उनकी नेक्स्ट मूव, उनका कर्म किसी को भी हम्म। पता नहीं होता। हम्म। ये माया की वजह से ये उनको पॉसिबल है। माया उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। मैम टू और कर लेते हैं, आज दो और कर लेते हैं, हाँ, कर है लेते ना। हैं। यस, नेक्स्ट 42। ब्याज। यस। व्यवसायो व्यवस्थान व्यवसायो व्यवस्थान। व्यवसायो व्यवस्थान व्यवसायो व्यवस्थान। संस्थानः स्थानदो ध्रुवः स्थौ स्थौ स्थान सं संस्थानः संस्थान स्थान स्तनदो स्था स्थानादो ध्रुवः। नहीं, व्हाट, ध्रुवः सही तो पढ़ा है। दो। ओके। स्थान। हाँ, ध्रुवः करेक्ट है। ना, ये स के ऊपर वो बहु क्यों हो गया अनुस्वार, क्योंकि क्योंकि आगे आधा स आधा आया स, है। यस, शौ वाज सौ, दैट। इसलिए उसका उच्चारण सौ हो शौ। जाता है। हिंदी में पढ़ते तो संस्थान बोलते हैं हम, हम्म। इजी। लेकिन संस्कृत है संस्थान। तो अनुस्वार के नियम है। संस्थान स्थान दो ध्रुवः संस्थान स्थानदो ध्रुवः। परर्धि
परमस्पष्टस् परधि परम परमस्पष्टस् परर्धि परर्धि परर्धि, हाँ, परर्धि पर परमस्पष्टस् परम स्पष्टस् परमस्पष्टस् परमस्पष्टस् तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः सुष्ठ पुष्ठ सुभेक्षणः। ओके। परर्धि परमस्पष्टस् परर्धि परर्धि परमस्पष्टस् तुष्टः तुष्टश् पुष्टः तुष्टं सुभेषणः शुभेक्षणः। भेक्षणः। जैसे एक श आया, आधे क का उच्चारण आता है पहले। मैम ये मेरे को ना बहुत भे टंग ट्विस्टर लगता है जब बहुत सारे श आ अब जाते हैं ना, तो मेरा शब्द यस। शब्द शब्द हिल जाते हैं सारे। वही तो स्पेशलिटी है। मैम इसको फास्ट कैसे पढ़ेंगे, एक ब्रेथ में अगर पढ़ेंगे तो? व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। ठीक है। एक और चीज है, जब ना विसर्ग के बाद स आता है और हम्म जब हम पूरी एक लाइन एक सांस में गा रहे, व्यवस्थानस संस्थानस ऐसे होता है वो, आधे आधे स की साउंड आती है और हम्म वो यहाँ विसर्ग पे का फिर से बताओ, उच्चारण। जो हम्म। ह नहीं, जो ह का साउंड नहीं लेना है, आप ये हाँ, कह वो रहे हो ह का साउंड नहीं आता जब हम एक सांस में गाते हैं ना, ना? तो वो ह वाली साउंड निकल जाती है और विसर्ग के आगे कौन सा अक्षर है उस हिसाब से वो उच्चारण बदलते रहते हैं। न, न है ना? अब यहाँ पर स आता है। व्यवस्था व्यवसायो व्यवसायो व्यवस्थानस् व्यवस्थान, संस्थानस् स्थानदो ध्रुवः ऐसे होता है वो। ये कुछ और नीचे जो लाइन है परर्धि, तरह थी। जब पूरी लाइन एक साथ गाते हैं ना, परर्धिफ होता है वो विसर्ग का उच्चारण आधे फ के जैसे होता है, क्योंकि विसर्ग के बाद प अक्षर आया इसलिए। मैम ये पता कैसे चलेगा मेरे को? वो ग्रामर के रूल्स है, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। पर अगर मैं गलत पढ़ूंगी तो फिर तो रॉन्ग हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ये जैसे हम पढ़ रहे हैं ना वो भी तरीका सही है। अच्छा। ओके। वो अच्छा। ग्रामर रूल्स में नहीं जाना आप इतना ज्यादा, वो कॉम्प्लेक्स है बहुत। ठीक है। पूरा मतलब पढ़ने का इंटरेस्ट चला जाएगा फिर। मैम मतलब अगर हम ऐसे मंत्र पढ़ते हैं तो रॉन्ग तो नहीं होता है ना, मतलब गलत तो नहीं है ना? हेलो। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग नहीं होता, हम जैसे पढ़ रहे हैं वो भी सही तरीका है। ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चरण वाइज लाइंस को स्प्लिट करके गा रहे हैं, हम्म। तो हर अक्षर का हम सही तरीके से ही उच्चारण कर रहे हैं, उसमें गलती नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। ओके। ठीक है। इसका मीनिंग देखते हैं। व्यवसायो जो पूर्णतः ज्ञानमय है। हम्म। एक मिनट। हाँ। व्यवसायो व्यव व्यवसायो जो पूर्णतः ज्ञानमय है, पूरा ज्ञान उनके अंदर समाया हुआ है। व्यवस्थान जिसमें ब्रह्मांड का व्यवस्थित नियम उनको पता है, कैसे इस ब्रह्मांड की रचना करनी है, युग कैसे बदलने हैं, प्रलय कब लाना है, सब उनको पता है। इसलिए हम्म। उनको व्यवस्थान व्यवस्थान ऐसे बोला जाता है। व्यवस्थान। संस्थान सभी प्राणियों की अवस्था क्या हम्म। होगी प्रलय के टाइम पे, हम्म। किसको सेव करना है और किसको फिर से जन्म देना है कि नहीं देना है, क्या डिसाइड करना है, हम्म। पूरी संस्थान उनके पास होती है। वो हम्म। पूरा डिसाइड करके रखते हैं कि पुण्य किसके ज्यादा है तो उसको अगले युग में जन्म मिलेगा और हम्म। अच्छे स्थान पर जन्म मिलेगा, और या। जिसके पुण्य कम है तो उसको कठिनाइयों को सामने जाना पड़ेगा उसको, भोग यप। उसके ज्यादा होंगे। आगे स्थान दो, हाँ। जिन्होंने ध्रुव महाराज को पर्टिकुलर एक स्थान दिया, वो जो पोल स्टार हमको दिखता है ना नॉर्थ में, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा। हम्म। तो ध्रुव जी कैसे है, अविनाशी है, स्थान दो ध्रुव, अविनाशी ध्रुव जी को एक पर्टिकुलर स्थान दिया। क्यों?
क्योंकि ध्रुव जी की तपस्या से वो प्रसन्न हो गए थे। हम्म। और ध्रुव जी को एक स्थान चाहिए था अपने परिवार में। अपने पिताजी का प्रेम पाना चाहते थे वो। हम्म। तो भगवान बोले सिर्फ अपने पिताजी के हृदय में स्थान क्यों? मैं तुमको पूरे ब्रह्मांड में स्थान दिलाता हूँ और मैं खुद तुम्हारे साथ आके वहां पे रहूंगा। हम्म। तो अविनाशी है ध्रुव जी और वो हमेशा उस ध्रुव लोक में प्रेजेंट होते हैं। हम्म। परअर्धी जो परम श्रेष्ठ प्रकार का प्रभुत्व रखता है, परर्थी। परम श्रेष्ठ प्रभु है वो। परर्धी। परम स्पष्ट जो तेजस्वी है और जिनके अंदर लक्ष्मी निवास करती है और किसी की भी सहायता की उनको आवश्यकता नहीं। आई जस्ट काउंट। परम स्पष्ट। तुष्ट। पुष्ट। शुभेक्षण। परर्धी। 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 परम स्पष्ट। तुष्ट। पुष्ट। शुभेक्षण। ओके। हम्म। परम स्पष्ट जो तेजस्वी है, जिनके हृदय में लक्ष्मी जी निवास करती है और सबसे वो श्रेष्ठ है और हम्म। उनको किसी और की मतलब सहायता की आवश्यकता नहीं होती उनको। आगे तुष्ट जिनका स्वभाव एकदम प्रेममय है, तुष्टि है उनके स्वभाव में, प्रेम है। पुष्ट। पुष्ट वो जो सब कुछ भर देता है। अगर संपूर्ण समर्पण और प्योर डिवोशन के साथ उनको कोई यानी उनकी सेवा करता है, पूजा करता है, उनको नाम स्मरण करता है, तो वो उनकी सारी इच्छाओं को पुष्ट यानी पूर्ण कर देते हैं। शुभे क्षण हम्म। जिनका हर अंग इतना शुभ है कि किसी भी क्षण अगर आप उनके दर्शन करो तो एकदम हृदय के सारे संशय दूर हो जाते हैं और हम्म। ऐसे लगता है बस अब यही है, अब इसके बाद में मुझे और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है। जी। वो हमेशा कल्याण करते हैं। हर अंग उनका इतना शुभ है कि एकमात्र एक क्षण का भी अगर दर्शन हो जाए तो ऐसे लगता है कि बस अब सब कुछ पा लिया, अब और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है। मैम, ये जो आपने वो जो ग्रामर का रूल बताया था, जो न स की तरह साउंड करता है, ये पहले किसी और उसमें आया है क्या? हर श्लोक में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं, पर हम नहीं कर हम्म। रहे ना अभी। नहीं कर रहे हम उतना, क्योंकि हम आपको इजी वे में पढ़ा रहे पहले। ठीक है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, पर मैम ये सिर्फ न के लिए ही होता है? नहीं, हर विसर्ग के बाद जो अक्षर है उस अक्षरों के हिसाब से वो विसर्ग का उच्चारण बदलते रहता है। जैसे इस न के बाद में स का है क्योंकि वो आया है स्थान। तो वो विसर्ग आधा स बन जाता है। ओ। परअर्धी में धी के बाद जो विसर्ग आया है, विसर्ग प। के बाद प आया है, तो हाँ। वो आधे फ में परिवर्तित होता है। अच्छा। फिर पुष्ट के बाद विसर्ग के बाद शुभे क्षण का शु आया है, तो हम्म। ये विसर्ग आधे श में परिवर्तित होता है। तो अच्छा। इसी श्लोक में देखो हर विसर्ग का उच्चारण अलग होता है। हम्म। 3 उच्चारण है अलग-अलग। आधा स, आधा फ और आधा श, शलगम का श। तो अच्छा, वो श। बहुत श क्या कॉम्प्लेक्स है। मैम आपने क्या कहा, श क्या बन जाता है? आधा श। आधा श, ओके। आधे-आधे ओके। उच्चारण होते हैं मैम आप इस एक विसर्ग। बारी सेकंड वाला लाइन पढ़ के बताना उस प्रकार से। परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। और हम कैसे कर रहे हैं? परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। हर विसर्ग को मैं आपको ह का साउंड सिखा रही हूँ। ठीक है। हम क्या करेंगे ना, जब आपका पूरा सीख कर हो जाएगा ना, वो फिर ग्रामर रूल्स करेंगे, मैं आपको हाँ। पढ़ाऊंगी फिर। ठीक है मैम। तो पहले भी। आपको आ जाएगा वो। हाँ। है ना? ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में लर्निंग मुश्किल होती है बहुत स्टार्टिंग। कॉम्प्लेक्स है वो, इसलिए सिंपल तरीके से पढ़ा रही हूँ आपको फिलहाल। ठीक है मैम, नेक्स्ट सिर्फ वाला करते नॉलेज हैं। के लिए हम वो पीडीएफ में भेज देती हूँ आपको। आप पढ़कर देखो, बस वो नियम लिखे उसमें सारे। ठीक है मैम। ओके, एक श्लोक और ले लेते हैं और रुक जाते हैं। ठीक है। रामो। राम। रामो विरामो रामो विरामो विरजो। विरजो। आपकी बोलो आवाज कट गई। आपकी आवाज कट गई। प्रीति जी। मैम आपकी आवाज कट गई। हेलो। हेलो।
मैम आपकी आवाज कट गई। मैम। यस। हाँ। रामो विरामो विरजो रामो वीरा रामो वीरामो विरजो। मार्गो नेयो नयो नयः मार्गो नेयो नयो नयः। मार्गो नेयो नयो नयः मार्गो नेयो नयो नयः। वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो वीर शक्तिमत शक्तिमतां श्रेष्ठो। ति शक्तिमतां श्रेष्ठो वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो। धर्मो धर्म विदुत्तमः धर्मो धर्म विदुत्तमः। धर्मो धर्म विदुत्तमः। धर्मो धर्म विदुत्तमः। ओके। तो हम्म। रामो भगवान रामचंद्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो वो रामो क्यों बोला जाता है उनको? वो आनंदमयी है, शांत स्वरूप है एकदम, और हमेशा मर्यादा में रहते हैं, इसलिए उनको रामो, एक विष्णु भगवान का नाम है रामो। विरामो, वो जो सारे प्राणियों का विराम है, अंत है। लास्ट में जब पूरा भोग होकर हो जाएगा हमारा, तो ये आत्मा कहाँ जाएगी? भगवान विष्णु के अंदर विलीन हो जाएगी। इसलिए हमारे आत्मा का विराम स्थान कौन सा है? वो है भगवान विष्णु, इसलिए उनको विरामो ऐसे बोला जाता है। हम्म। विरजो, जिसमें भोगों की इच्छा समाप्त हो गई है, उनके अंदर जब हम विलीन हो जाते हैं, तो सारे भोग, सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है, इसलिए उनको विरजो कहते हैं। जब विरजो। कोई उनके पास जाता है, उनका दर्शन करता है, या आत्मा उनके अंदर विलीन हो जाती है, तो इंसान को और कोई इच्छा नहीं रहती। विरजो। मार्गो, जो मुक्ति या मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। नेयो, जो आध्यात्मिक माध्यम से उनकी तरफ बढ़ने का मौका देते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल पाथ दिखाते हैं। हम्म। नेयो, नयो नयः, जिसका कोई नेता नहीं है और जो खुद का नेतृत्व करता है। ही इज द लीडर ऑफ हिमसेल्फ, उनका और हम्म। कोई लीडर नहीं है। उनको कोई बताता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उल्टा वो बाकी के देवताओं को बताते हैं कि किसका क्या कार्य होगा। और जब भगवान अवतार लेते हैं, अगर उनको किसी की मदद चाहिए, कि उनकी लीला में कोई आए, तो वो बताते हैं कि तुम हम्म। ये काम करो, तुम वो काम करो, तो इससे वो उनकी वो लीला संपन्न करवाते हैं। हम्म। वीर, जो सबसे वीर है, शक्तिशाली है। शक्तिमताम श्रेष्ठ, जो शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली है, और सारे जो दैवी शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों में श्रेष्ठ शक्ति है। शक्तिमताम। धर्म, जो हमेशा धर्म का पालन करते हैं। और धर्म विदुत्तम, जो धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता है, उनके जैसे धर्म को कोई नहीं समझ पाता। और वेदों का जो ज्ञान है, श्रुति और स्मृति, ये हम्म। इन्होंने ही आज्ञा की थी कि ऐसे वेदों के ज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाए, श्रुति और स्मृति, ऐसे। मैम ये साइड में ऊपर क्या लिखा धर्म है? विरामो विराट विरतो। विरतो, कहीं कहीं ना ये ऐसे पढ़ा जाता है, रामो विरामो विरतो, ऐसे पढ़ा जाता है। ओके, जॉ की जगह लेकिन तो। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में विरजो ऐसा ही है। बचपन से जैसे मैं पढ़ते आ रही हूँ, तो मैंने विरजो ऐसे ही पढ़ा है। ये जो ब्रैकेट वाले दिए ना ऐसे किसी किसी श्लोक में, हम्म। ये साउथ में कभी कभी होता है ऐसे, अलग ऑल्टरनेट उच्चारण करते हैं प्रोनाउंसिएशन। वो। ऑल्टरनेट हम्म, प्रोनाउंसिएशन है ये। कुछ अलग उच्चारण करते हैं वो लोग। हम्म। मैम एक बार ये ओके। दोनों रिपीट कर सकते हैं सेंटेंसेस एक साथ? यस। ऐसे इसमें मेरे को ये रामो नेयो। विरामो विरजो रा, मार्गो नेयो नयो नयः। आप बोलो। रा, रामो विरामो विरजो
मार्गो नेयो नयोनयः। वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत धर्म धर्म विदुत्तमः। करेक्ट। ओके, यस मैम। इसके टेक्स्ट एंड ऑडियो में भेज दूंगी आपको। कल मिलते मैम हैं 5 बजे। जी ठीक है यस, मैम। यस, मैं कुछ नहीं, बस यही पूछ रही थी मैं कि हम कल मिल रहे हैं ना। कल क्लास लेंगे हम। आपके ठीक है। जो बाकी क्लास है वो हम कंप्लीट करेंगे। हाँ मैम, थ्री कल क्लासेस। 5 बजे मिलेंगे। हाँ मैम, 3 क्लासेस और बचे हैं ना। जी। हाँ ठीक है मैम, कल मिलेंगे। जय श्री यस, जय श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यस, बाय बाय, सी यू टुमारो। बाय, सी यू टुमारो।